हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए, अगर आप जेडी जेल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की कर रहे हैं, आरजेएस की कर रहे हैं, किसी भी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है और इंग्लिश आपको टफ लगता है, तो अब इंग्लिश हो गया है बहुत ज्यादा इजी। अब हम इंग्लिश को भी हिंदी फॉर्मेट में पढ़ेंगे और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल करा दिया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी करा दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट भी करा दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी करा दिया था। ठीक है, आज हम करने वाले हैं पास्ट सिंपल। ठीक है, आज हम करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। अब देखिए, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, कोई बात नहीं, ये लेक्चर ले लो आप और इसके बाद फिर इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं आप उसको जरूर देखिएगा और आपको इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको इंग्लिश में आएगी। जिन भी स्टूडेंट को इंग्लिश से डर लगता है, अब डरने की जरूरत नहीं है, और जिन जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश से डर नहीं लगता है, हो सकता है कि कोई आपका कॉन्सेप्ट छूट गया हो तो उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए, हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस की। ठीक है, सामान्य भूतकाल की। अगर मैं इसमें बात करूं कि कौन सा वर्ब की फॉर्म यूज होती है या फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट के साथ लगता है वर्ब के सेकंड फॉर्म। ठीक है, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। अगर एग्जांपल देखें, ही रोट अ लेटर। ठीक है, तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट। राइट, रोट, रिटर्न। तो सेकंड फॉर्म क्या है? रोट। उसने एक पत्र लिखा। ठीक है, आई विजिटेड जयपुर, मैं जयपुर गया। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला। तो विजिट की विजिटेड हो गई सेकंड फॉर्म, प्ले की प्लेड हो गई। ठीक है, अब देखिए टाइप 2 बता रही हूं मैं, जहां पे बी अगर मेन वर्ब है। देखिए, जैसे कि लिखना, जाना, खेलना, ये सब क्या है? ये क्रियाएं हैं। लेकिन कभी कभी सेंटेंस ऐसा होता है जिसके अंदर मेन जो क्रिया नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं? हम बी, ठीक है, इसको हमने बोला वॉज और वर्ब। ठीक है, तो बी की जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो वॉज और वर है, हम उसको ही मेन वर्ब मान के यूज कर लेते हैं। जैसे कि वह कल अनुपस्थित था, इसमें कोई क्रिया नहीं है, लेकिन इसमें वह कल अनुपस्थित था, इसमें हमने वॉज को ही मेन वर्ब मान लिया। ठीक है, तो ही वॉज अब्सेंट यस्टरडे, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हम तब लगा रहे हैं जब हमारे पास मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने जैसे यहाँ पे प्ले की प्लेड कर दी, लेकिन यहाँ पे तो मेन वर्ब है ही नहीं, तो हमने बी को मेन वर्ब मान लिया, इस हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, वॉज वर्ब को। जैसे कि वह खुश थे, तो दे वर हैप्पी। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। ये सिंपल बात है, ये सबको पता होती है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बता दिया मेन वर्ब का, गो की वेंट। ठीक है, राइट की रोट, रीड की रेड। देखो, लिखते हम दोनों को सेम है, पढ़ने का जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिफरेंट होता है। रीड, रेड। ठीक है, उसके बाद डू का डिड। अब देखिए, पास्ट फॉर्म क्या होगी बी की, मैंने अभी बताया। पास्ट फॉर्म होती है बी की वॉज और वर, और प्रेजेंट क्या होती है? आई, आर, एम। ठीक है, जैसे आई वॉज, देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एस हम कहा लगाएंगे? जहां सिंगुलर होता है। ठीक है, लेकिन आई के साथ हमने क्या लगाया? वॉज। ही के साथ क्या लगाया हमने? वॉज। शी के साथ क्या लगाया? वॉज। इट के साथ क्या लगाया? वॉज। वी, यू, दे, ये प्लूरल है, इनके साथ लगता है वर। ठीक है, इनके साथ क्या लगता है? वर। देखिए, ये जो आई है, जब हम इसको प्रेजेंट में पढ़ते हैं तब इसमें हम एम लगाते हैं। ठीक है, आई एम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आई वॉज लगाएंगे पास्ट में। अब देखिए, यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। अब हम मेन मुद्दे पर आ गए हैं, हम यूज कहाँ करें सिंपल पास्ट टेंस को, या फिर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें ये सिंपल पास्ट टेंस है। क्योंकि कभी कभी हमें जो सेंटेंस होता है उसके चारों ऑप्शन ही हमें सही लगते हैं। अगर आप इस मेथड से पढ़ने लगे, आपको समझ आने लगेगा। देखिए, पहला यूज क्या रहा है? कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ है और प्रेजेंट से कनेक्टेड नहीं है। याद रखना मेरी दोनों चीजें, जो इवेंट या जो एक्टिविटी पास्ट में हुई है लेकिन प्रेजेंट में कनेक्ट नहीं है, हम लगाएंगे सिंपल पास्ट टेंस। क्योंकि जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट सिखाया था, तब मैंने आपको क्या बोला था? बेशक से एक्टिविटी या कोई इवेंट पास्ट में हुआ है, अगर उसका प्रेजेंट में भी इफेक्ट आ रहा है
तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगा रहे थे। अगर उसका प्रेजेंट में भी इफेक्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन सिंपल पास्ट कब हो जाएगा? जब पास्ट में एक्टिविटी हुई है लेकिन प्रेजेंट में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, याद रखना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आई हैव सीन आगरा ट्वाइस, मैंने आगरा 2 बार देखा है। ठीक है, मैं आगरा 2 बार गई हूं। तो अब यहाँ पर आपको लगेगा तो पास्ट का एक्शन है, लेकिन यहाँ पर वो अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। और जब एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेजेंट में, वो बेशक से पास्ट में आगरा गई लेकिन वो प्रेजेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन जब मैं अगर बात करूं पास्ट में जो इवेंट हुआ है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, फिर हम उसमें पास्ट सिंपल लगाते हैं। कुछ ना एडवर्ब्स होती हैं इसकी, पास्ट सिंपल की कुछ एडवर्ब्स होती हैं। इसका मतलब वर्ब से पहले अगर ये सब लिखा है, ये सारे वर्ड्स लिखे हैं, तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पास्ट सिंपल है। जैसे किसी सेंटेंस में यस्टरडे लिखा है, किसी सेंटेंस में लास्ट नाइट लिखा है, लास्ट वीक लिखा है, लास्ट ईयर लिखा है, अगो लिखा है, इन 2020 लिखा है, अर्लियर लिखा है। तो अगर ये सारी एडवर्ब हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये सिंपल पास्ट टेंस है। जैसे कोई भी सेंटेंस लिख के दे दिया और ये कहा गया आइडेंटिफाई द टेंस, ठीक है, और उस सेंटेंस में आपको यस्टरडे लिख के दे दिया, तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक करेगा कि ये तो पास्ट सिंपल टेंस है। जैसे कि आई मेट हिम, अगर मैंने ये लिखा आई मेट हिम, तो ये तो पास्ट सिंपल है ही। ठीक है, मैं उससे मिला, ये तो पास्ट सिंपल है ही। लेकिन जब उसने ये बताया कि मैं कल उससे मिला, यस्टरडे लिख के बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया कि ये पास्ट सिंपल की बात कर रहा है। ठीक है, शी कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, अब ये लिखा इसने, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया, ये भी सेंटेंस सही है अगर इतना है, शी कंप्लीटेड हर वर्क। लेकिन उसने बताया लास्ट नाइट, जैसे लास्ट नाइट आया आप समझ जाएंगे ये पास्ट सिंपल है। दे विजिटेड दिल्ली, ठीक है, दे विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, वे पिछले वर्ष दिल्ली गए थे। ठीक है, प्रेजेंट से कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो हमारा सिंपल पास्ट। ही लेफ्ट द ऑफिस 2 hours ago, वह 2 घंटे पहले कार्यालय से चला गया। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी, मीट की मेट सेकंड फॉर्म, कंप्लीट की कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म, विजिट की विजिटेड सेकंड फॉर्म, लीव की लेफ्ट सेकंड फॉर्म। ठीक है, और अगर टाइम जैसे उसने यहाँ बताया 2 घंटे पहले ही, 2 hours अगो, अगो पहले ही। ठीक है, हमने देखा था ना अगर अगो लिखा है तो हमारा होगा सिंपल पास्ट, ये तो सिंपल यूज था, ये सबको पता है। ये वाला देखिए, अगर कोई हैबिचुअल एक्टिविटी होती है पास्ट में, भूतकाल की आदतें या नियमित कार्य, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा था हैबिचुअल जो एक्टिविटीज है, लेकिन वो हैबिचुअल एक्टिविटीज प्रेजेंट की थी। जब हैबिचुअल एक्टिविटीज प्रेजेंट की थी तो हमने प्रेजेंट सिंपल लगाया था। अब हैबिचुअल एक्टिविटीज पास्ट की है तो हम यहाँ पर लगाएंगे पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट। जैसे कि एग्जाम्पल, जब मैं बच्चा था, अब देखो जब मैं बच्चा था तो व्हेन आई वाज चाइल्ड, ये तो सिंपल सी बात है। आई प्लेड क्रिकेट एवरी डे, मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता था। अब जब कोई कोई ये बात बोल रहा है कि मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता था, उससे क्या पता चल रहा है कि उसकी हैबिट थी। और जब हमें पता लगा कि उसकी ये पास्ट की हैबिट है, तो पास्ट की जो हैबिचुअल जो एक्टिविटीज है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? पास्ट सिंपल। तो हमने क्या लगाया? आई प्लेड क्रिकेट एवरी डे। ठीक है, और फिर एक और चीज आप देखो, जैसे ही एवरीडे लिखा है तो हमें पता चल गया ये पास्ट सिंपल है। इसका दूसरा देखिए एग्जाम्पल, ही वॉक्ड टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन पैदल स्कूल जाता था। अब यहाँ पर जो है डेली वर्ड, अब देखो डेली तो प्रेजेंट सिंपल जब हमने पढ़ा था तो उसमें जब हमने एडवर्ब पढ़ी थी तो डेली वर्ड तो हमने वहां पे भी पढ़ा था। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? डेली पढ़ा था, यूजुअली पढ़ा था, ऑफन पढ़ा था, नेवर पढ़ा था। ठीक है, एवरी डे पढ़ा था, वंस अ वीक पढ़ा था। तो ये जो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस किया था तो ये एडवर्ब तो हमने वहां भी पढ़ी थी, अब एडवर्ब तो डेली यहाँ पे भी लिखी आ गई। तो ठीक है, हम ये देखेंगे वर्ब कौन सी लगाई है, क्योंकि हैबिचुअल जो एक्टिविटीज है तो वो तो प्रेजेंट और सिंपल, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हो सकती है ना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एवरीडे लिखा आ रहा है तो आप समझ जाना वो प्रेजेंट,
सिंपल था। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ एवरीडे या फिर डेली लिखा आ रहा है तो आप क्या कहेंगे? ये पास्ट सिंपल है। जैसे कि माई ग्रैंड फादर टोल्ड अस स्टोरीज एवरी नाइट, मेरे दादाजी हमें हर रात कहानियां सुनाते थे। तो ये एवरी नाइट क्या है? ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। और इसके साथ जब हमने देखा कि यहाँ पर लिखा है टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म, तो ये हो गया हमारा पास्ट सिंपल। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने आपको दो यूज बताए हैं ना, इतना सबको आता है, ठीक है। यहाँ पर आके मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। और अगर एक बार यहाँ कमांड आ गई ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपका पास्ट सिंपल से अगर आ गया, गलत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में जो चीजें चल रही है वो अलग चल रही है, लेकिन जो हमने पढ़ा है अब हमें समझ आ गया है कि क्या होगा। जैसे कि अगर कंडीशंस हैं या फिर सपोजिशंस है, ऐसी कल्पना है या ऐसी शर्त है जिसके पूरे होने की संभावना या तो बहुत ही कम है, या फिर वो जो कल्पना है वो रियलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है, वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, अगर मेरे पास कार होती, मैं क्या बोल रही हूँ, यदि मेरे पास कार होती, तो जब मैं बोल रही हूँ ये सेंटेंस, इसका मतलब मेरे पास अभी कार नहीं है, ठीक है। अभी मेरे पास कार नहीं है, और फिर मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं जयपुर जाता। यदि मेरे पास कार होती तो मैं जयपुर जाता। अब ये जो कल्पना कर रहे हैं, अब ये जो कल्पना है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर क्या है, शर्त है कि देखो शर्त क्या है कि यदि मेरे पास कार होती, कंडीशन लगा रहा है वो, तो मैं जयपुर जाता। अब ये सारी बातें अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा मुझे सेंटेंस में ये लिखना चाहिए, इफ अगर मेरे पास कार होती, इफ आई हैव अ कार। हेड नहीं लगाओगे। अरे आप सोचो, आप पास्ट के बारे में बात उसको इमेजिन कर रहे हो कि अगर मेरे पास कार होती, अब आप सोचोगे तो मैं जयपुर जाता, तो फिर आप बोलोगे मैं जयपुर जाता, ये तो फ्यूचर की बात हो रही है, आई विल गो टू जयपुर। नहीं, जब कोई बात आपको ऐसे लग रहा है कि वास्तविकता के विपरीत है, जो रियलिटी में नहीं है, ना तो वो रियलिटी में उसके पास कार है, ना ही वो रियलिटी में जयपुर गया, वो सिर्फ क्या है, उसकी सपोजिशन है, वो सिर्फ कल्पना कर रहा है कि यदि मेरे पास कार होती तो मैं जयपुर जाता। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम पास्ट सिंपल लगाते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या लगाते हैं, पास्ट सिंपल लगाते हैं। जैसे कि अब देखिए, मेन वर्ब तो यहाँ पर, यदि मेरे पास कार होती, तो यहाँ पर मेन वर्ब तो नहीं है हमारे पास, तो हम क्या क्या लिखेंगे, किसी कोई चीज पास होने के लिए हम हैजव का यूज करते हैं, लेकिन हैजव का पास्ट क्या हम लिखेंगे, हैड। तो फिर ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ आई हैड अ कार। अब ये क्या कह रहा है, तो मैं जयपुर जाता, ठीक है, तो मैं जयपुर जाता। अब आप सोचोगे तो मैं जयपुर जाता, आई विल ड्राइव टू जयपुर, नहीं, अब आप विल का वुड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविकता के विपरीत बात हो रही है। तो आप क्या बोलेंगे, आई वुड ड्राइव टू जयपुर। आ गया समझ? नहीं समझ आया, वीडियो को पॉज करके दोबारा सुन लेना इस लाइन को मैंने क्या बोला है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, आपको समझ आएगा। इफ ही न्यू द आंसर, अगर उसको उत्तर पता होता, इसका मतलब उसे उत्तर नहीं पता था, ठीक है, उसको उत्तर नहीं पता था, तो फिर क्या, ही वुड टेल अस, तो वो हमें बता देता। एक एग्जाम में एक मतलब कोई बच्चा एग्जाम देकर आया और उसने बाहर आके अपने दोस्त को बताया कि अगर उसको उत्तर पता होता ना तो वो मुझे जरूर बताता या मुझे बता देता। तो इस सेंटेंस को वो पर्सन कैसे बोलेगा कि इफ ही न्यू द आंसर, ठीक है। नो का क्या हो जाएगा, न्यू, KNOW, नो का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म न्यू। इफ ही न्यू द आंसर, अब वो उस अब आप क्या बोलेंगे, अगर उसे पता होता तो वो मुझे आंसर बता देता, तो तुम ऐसे बोलते हैं कि ही विल टेल अस, वो या फिर वो मुझे बता देगा। अगर उसे पता होता तो नहीं, क्योंकि हमने पास्ट में उसको पास्ट में हमने सोचा है कि अगर ऐसा होता तो अब ये वास्तविकता के विपरीत चीज है। तो हम क्या लिखेंगे अब, ही वुड टेल अस, ठीक है। इफ ही न्यू द आंसर ही वुड टेल अस, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आप जब अगर आ रहा है इफ आई हैड, तो आप लगाएंगे दूसरे वाले क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। जैसे कि दूसरा इसका एग्जांपल देखिए, अगर मैं अमीर होता,
इफ आई वर रिच, तो गरीब विद्यार्थियों की सहायता करता। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, ना तो वो अमीर है और ना ही वो अभी गरीब विद्यार्थियों की सहायता कर रहा है, वो तो सिर्फ ऐसी कल्पना कर रहा है जो वास्तविकता के विपरीत है। तो जब हम कोई कल्पना करते हैं जो वास्तविकता के विपरीत होती है, तो हम उसे पास्ट सिंपल में लिखते हैं। ठीक है, वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा के, इफ आई वर रिच, अगर यदि मैं अमीर होता, तो आई वुड हेल्प पुअर स्टूडेंट, तो गरीब विद्यार्थियों की सहायता करता। ठीक है, एक नोट है, इसको याद रखना, ऐसे वाक्यों में पास्ट टेंस का प्रयोग वर्तमान या भविष्य की अवास्तविक स्थिति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कौन सी अवास्तविक स्थिति है, वर्तमान की या भविष्य की? इस पास्ट टेंस का प्रयोग जो हम कर रहे हैं कि जो वास्तविकता के विपरीत है, तो कौन सी अवास्तविकता के विपरीत की बात हो रही है, वर्तमान और भविष्य की, भूतकाल की नहीं, पास्ट की वास्तविकता नहीं कह रहा वो। किस वास्तविक अवास्तविकता की बात कर रहा है, वर्तमान या भविष्य की। ठीक है, अब इसका यूज फॉर देखिए, यूज विद सर्टेन फ्रेजेस शोइंग डिजायर और इमेजिनरी सिचुएशन। ठीक है, कुछ विशेष वाक्यों के साथ जब आप इच्छा प्रकट करते हैं या फिर आप कुछ कल्पना करते हैं या फिर कोई अवास्तविक स्थिति बताते हैं, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ये कुछ फ्रेजेस हैं। ठीक है, ये फ्रेजेस जब दो वर्ड्स मिलकर बन रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं फ्रेजेस जो हमेशा एक साथ आएंगे, जैसे कि आई विश, इफ ओनली, आई वुड रेदर, एज इफ, एज दो, सपोजिंग, इट इज टाइम। अगर ये फ्रेजेस हैं तो इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना। ठीक है, इसकी एक बार हिंदी देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल, आई विश का क्या मतलब है, काश, काश मुझे उत्तर पता होता, तो वो प्रेजेंट में बैठ के पास्ट की बात कर रही है। एग्जाम हॉल में बैठी थी, आंसर नहीं पता था, अब बैठ के कह रही है, अब वो पास्ट की बात हो गई, क्योंकि काश मुझे उत्तर पता होता। तो काश के लिए क्या लगाते हैं, आई विश। अब मुझे उत्तर पता होता, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, आई विश आई न्यू द आंसर। ठीक है, भूलना मत, जितनी तसल्ली से, जितनी पेशेंस के साथ मैं पढ़ा रही हूँ, उतने ही पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है और भूलना नहीं है। चाहे इस वीडियो को दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना, क्योंकि इंग्लिश ही आपकी यू नो जो आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वो उसमें इंग्लिश का बहुत ही मेजर रोल रहता है। ठीक है, अब देखिए, इफ ओनली, काश मेरे पास अधिक पैसा होता। ठीक है, इफ ओनली आई हैड मोर मनी। ठीक है, इफ ओनली ही वर हेयर, सिर्फ आई विश की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आई विश, यहाँ पे इफ ओनली किस लिए यूज हो रहा है, काश के लिए ही। इफ ओनली आई हैड मोर मनी, ठीक है, काश मेरे पास अधिक पैसा होता, काश वह यहाँ होता। इफ ओनली ही वर हेयर, अभी कितना स्टैंडर्ड सेंटेंस लग रहा है ना, इफ ओनली ही वर हेयर, और ये सिर्फ आपको ही पता है इसका क्या मतलब है, इफ ओनली लिखा गया, अच्छा इसका मतलब है काश ही वर हेयर, तो वो मतलब पास्ट की बात सोच रहा है कि काश वो यहाँ होता। ठीक है, आई वुड रादर, इसका देखिए मतलब सेंटेंस के साथ, आई वुड रादर यू स्टेड एट होम, इसका मतलब होता है मैं चाहता हूं कि तुम घर पर ही रहो। I would rather you stayed at home. ठीक है, I would rather you stayed at home. ठीक है, अब देखिए, मैं चाहता हूं, ठीक है, कि वह कल आए। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मैं चाहता हूं, इसके लिए हमने लगाया आई वुड रेदर, लेकिन ये एक कैसी बात है कि काश कि वो कल आए, है ना। तो अब यहाँ पर हमने काश वर्ड, क्योंकि हम बोलते तो बहुत अलग अलग वर्ड्स है ना, कभी हम बोलते कि मैं चाहती हूँ कि वो कल आए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे, आई वुड रैदर ही कम टुमारो। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना। ठीक है, जैसे कि अब करते हैं, इट इज टाइम। इट इज टाइम का मतलब होता है कि अब समय आ गया है। ठीक है, अब समय आ गया है कि हमें अपनी कक्षा शुरू करनी चाहिए, या फिर अब समय आ गया है कि हम कक्षा शुरू करें। तो जब ये कहीं पे फ्रेज लिखा हो ना, इट इज टाइम, तो आगे आप अपने आप ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना। इट इज टाइम देख के ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, आई वुड रेदर देख के ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, इफ ओनली देख के वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, आई विश देखते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ।
इट इज टाइम वी स्टार्टेड आवर क्लास। अब समय आ गया है हमें कक्षा शुरू करें। अब समय आ गया है कि तुम घर जाओ। ठीक है, तो अब देखिए, क्योंकि इट इज टाइम, ठीक है, हमें पता है इट इज टाइम लिखा है। अब हम यहाँ पे यू गो होम तो बोलेंगे नहीं, यू वेंट होम, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि जो ये जो फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, ये जो फ्रेजेस होते हैं जो किसी की इच्छा को व्यक्त करते हैं या फिर कोई ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन बताते हैं, उन फ्रेजेस के साथ भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्योंकि देखिए, इच्छा बता रहा है, इच्छा मतलब है कि अभी वो चीज है ही नहीं, वास्तविक रूप में है ही नहीं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। या फिर हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं, मतलब वो चीज हो नहीं सकती है, तो भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। जैसे कि हमने ये इमेजिन किया, काश मुझे उत्तर पता होता। ठीक है, तो ये हमने जो इमेजिन किया, अब तो वो काम हो गया ना, अब तो पेपर दे आए हो ना, इसलिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। कुछ चीजें समझ के भी करो। सपोजिंग, सपोजिंग का क्या मतलब होता है? मान लो तुम लॉटरी जीत जाओ, तो क्या करोगे? ठीक है, सपोजिंग यू वॉन द लॉटरी, ठीक है, फिर तुम क्या करोगे? क्योंकि पास्ट में लिखा है ना यू वॉन द लॉटरी, तो यहाँ पे विल का वर्ड हो जाएगा। तो क्या करोगे? व्हाट वुड यू डू? अब देखिए, एज इफ और एज दो, जब हम किसी बात की चर्चा करते हैं जो वास्तव में सत्य नहीं है, जब हम किसी की ऐसी बातें करते हैं जो सच नहीं है, जैसे कि वो जैसे बात तो ऐसे करता है जैसे वो सब कुछ बताओ, तो हम जब इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि वो पर्सन ऐसे बात करता है जैसे उसे सब कुछ पता हो, इसका मतलब उसको सब कुछ पता ही नहीं है, तो वास्तविक में वो चीज सत्य ही नहीं है। तो जब हम एज इफ और एज दो लगाएंगे ना किसी ऐसी बात के लिए जो वास्तविक रूप में सच नहीं है, तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि वह ऐसे बात करता है जैसे कि वो सब कुछ जानता हो। ठीक है, ही टॉक्स, वह ऐसे बात करता है के लिए हमने क्या लगाया? ही टॉक्स, जैसे उसे सब कुछ पता हो। अब एज इफ के बाद हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। एज इफ ही नोज एवरीथिंग नहीं, जैसे, क्योंकि हमारा मन बार बार यही कहेगा एज इफ ही नोज एवरीथिंग। हमें अपने मन की बात को साइड रखना है, हमें कॉन्सेप्ट पे आना है। ठीक है, एज इफ ही नोज एवरीथिंग। ठीक है, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल, वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे वह प्राचार्य हो, प्रिंसिपल हो। वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि वो प्रिंसिपल हो। शी बिहेव्स, ठीक है, अब देखिए, जैसे कि एज दो शी वर द प्रिंसिपल। ठीक है, वो ऐसे व्यवहार करती है जैसे वह प्राचार्य हो, शी बिहेव एज दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। अब यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है तो हम वॉज का वर्क कर देंगे। तो आज तक हमने क्या पढ़ा था? शी के साथ वॉज आता है, हमने हमेशा सिंगुलर के साथ वॉज पढ़ा ना। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? अब शी के साथ वर्ब भी आता है, लेकिन शी के साथ वर्ब तब आता है जब कोई चीज रियलिटी में सच नहीं है। जैसे वो प्राचार्य हो, अगर वो सच में प्रिंसिपल है तो हम बोलते हैं शी इज द प्रिंसिपल या शी वॉज द प्रिंसिपल। जैसे मैं बोलूं वो लड़की प्रिंसिपल थी, शी वॉज द प्रिंसिपल, क्योंकि वो रियलिटी में थी। लेकिन मैं बोल रही हूँ वो प्रिंसिपल नहीं थी, लेकिन वो ऐसे व्यवहार करते जैसे वो प्रिंसिपल थी, तो फिर वॉज का वर्ब हो जाता है, शी वर द प्रिंसिपल। ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ही स्पेंड्स मनी एज इफ ही वर अ बिलियनियर, वो ऐसे पैसे खर्च करता है जैसे कि वो करोड़पति हो। ठीक है, ही स्पेंड्स, क्योंकि देखो वह ऐसे पैसे खर्च करता है, करता, ये तो हमारा प्रेजेंट सिंपल में चल रहा है ना, वैसे पैसे खर्च करता है, वैसे व्यवहार करती है, तो इसके लिए तो हम सिंपल प्रेजेंट ही लगाएंगे। अब जब हमारा एज इफ वाला सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वर्ब की सेकंड, जैसे कि वो करोड़पति हो, एज इफ ही वर अ मिलियनियर। ठीक है, जबकि हम ही के साथ वॉज लगाते हैं, लेकिन जब जैसी कोई ऐसी बात आ गई जो कि रियलिटी पर नहीं है, रियल नहीं है, तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। अब देखिए नोट 1, एज इफ एज दो के बाद पास्ट टेंस का प्रयोग अवास्तविकता, अनरियलिटी को व्यक्त करता है। जैसे कि ही बिहेव एज इफ ही ओन द कंपनी, वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे कंपनी उसी की हो, तो रियलिटी में कंपनी उसकी नहीं है। दूसरा देखिए, फॉर्मल इंग्लिश में क्या होता है, अनरियल कंपैरिजन के लिए भी वॉज की जगह वर्ब का उपयोग उचित माना जाता है। जैसे कि जब हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे कि इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, हम बोलते हैं ना अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता। ठीक है, इसका मतलब
अब जब मैंने उसको कंपेयर किया, अनरियल कंपैरिजन है, मैं वो नहीं हो सकती हूँ, एक अनरियल कंपैरिजन है। तो अब यहाँ पर इफ आई वॉज यू की जगह क्या हो जाएगा, इफ आई वर यू। वैसे भी आई के साथ हमने वर यहाँ पर क्यों लगाया है, जैसे कि हम बोलते हैं आई वॉज स्टैंडिंग देयर, ठीक है, तो आई के साथ हम वॉज लगा रहे हैं, नॉर्मल 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 इंग्लिश में, रियल सिचुएशन में, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं तब। लेकिन यहाँ पर एक अनरियल कंपैरिजन हो रहा है, तो जब अनरियल कंपैरिजन हो रहा है तो वॉज का हमने वर्क कर दिया, इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, ठीक है, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता। पास्ट की बात है, ना तो मैं तुम्हारी जगह हूं और ना ही अब कोई प्रस्ताव स्वीकार हुआ है, ठीक है। आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, ठीक है, तो ये एक अनरियल सिचुएशन है, रियलिटी में वो नहीं है, तभी तो कह रहा है ना काश में होता, मतलब वो नहीं है। शी बिहेव्स एज इफ शी वर द मैनेजर, वो ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि मैनेजर हो, मतलब रियलिटी में मैनेजर नहीं है, और जब वो मैनेजर नहीं है तो शी वॉज द मैनेजर नहीं, फिर शी वर द मैनेजर, ठीक है। तो वॉज और वर का अब इन सपोजिशन में कैसे यूज करेंगे, देखिए कि एक इनफॉर्मल तरीका है कहने का, इफ आई वॉज रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, ये एक इनफॉर्मल तरीका है। फॉर्मल तरीका और जो अब यूज किया जाता है, जिसको अब प्रिफर किया जाता है, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, क्योंकि वो सपोजिशन, वो सपोज कर रही है, वैसा मान रही है कि अगर वो रिच होती तो वो पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल कर लेती, पर ऐसा नहीं है। तो सपोजिशन हो गया, विश हो गया, इफ ओनली हो गया, इफ एज इफ हो गया, एज दो, इन सबके साथ वर को ही प्राथमिकता दी जाती है। इस लाइन को अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन, यदि वाक्य में अभी तक हमने जितने भी यूजेस पढ़े हैं, अब आइडेंटिफिकेशन बता रही हूँ। यदि किसी सेंटेंस में यस्टरडे लिखा हो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि जितना मैंने एनालाइज किया ना, उसके बाद जब मुझे लैक्यूना नजर आया कि कहाँ पर मुझे काम करने की जरूरत है, कहाँ पर स्टूडेंट्स को वो चीजें नहीं बताई जा रही है, मैं आपको बताती हूँ। सिंपल पास्ट में सिर्फ इतनी ही चीजों को कवर करके छोड़ दिया जाता है, आगे नहीं बताया जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया। मैंने काफी यूट्यूब पे जब एनालाइज किया, मैंने देखा कि सिंपल पास्ट में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, तो सिर्फ इतना पढ़ाया जा रहा है कि यदि किसी वाक्य में यस्टरडे, अगो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ठीक है, और ऐसे 2020 या कुछ ऐसा अर्लियर लिखा जाए तो आप सिंपल पास्ट टिक कर देना, बिल्कुल सही बात है, सिंपल पास्ट ही आएगा। लेकिन क्या सिर्फ एक यही सिचुएशन है, ये भी तो हमने सिचुएशंस पढ़ी है ना, और ये यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो चीज सबको पता है, एग्जामिनर को पता है कि ये बात सबको पता है, फिर एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बात आएगी कि ये बात किसको नहीं पता है, हम वहां से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं इंग्लिश को इतना टाइम देके पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे कि मैम आपने तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये बताया था कि अगर कोई बात पास्ट में हुई है तो, और लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट, एग्जैक्टली। कोई बात पास्ट में हुई है, प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट। कोई बात पास्ट में हुई है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं, सिंपल पास्ट, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और इसीलिए हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों टेंसेस भूतकाल की तो बात करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट का संबंध वर्तमान से होता है, जबकि सिंपल पास्ट में पास्ट का प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। इसका जैसे एग्जांपल बताया मैं अपनी चाबी खो चुकी हूँ, आई हैव लॉस्ट माई की, तो चाबी अभी भी नहीं मिली है, प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट है कि चाबी अभी भी नहीं मिली है, वर्तमान में भी प्रभाव मौजूद है, ठीक है। तो पास्ट एक्शन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट। और सिंपल पास्ट में क्या होता है, मैंने कल अपनी चाबी खो दी, आई लॉस्ट माई की यस्टरडे, ठीक है। अब वर्तमान से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कल चाबी खो दी, केवल अतीत की घटना बताई जा रही है, तो पास्ट एक्शन प्लस पास्ट टाइम। अब देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में मुख्य वर्ब कौन सा प्रयोग होता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म। विच सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट, इसमें से कौन सा सिंपल पास्ट है, तो देखिए हमें ढूंढना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही रोट अ लेटर, उसे पत्र लिखा, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। विच वर्ड इज कॉमनली यूज विद सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट में हमने कौन सा वर्ब देखा, एडवर्ब, सिंस देखा था, फॉर देखा था, यस्टरडे देखा था, ठीक है, तो यस्टरडे। विच सेंटेंस एक्सप्रेस एन अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन इसमें से कौन सा सेंटेंस बता रहा है, देखिए अनरियल कंडीशन देखो, इफ लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये देखो आई के साथ वॉज लगना चाहिए, लेकिन आई के साथ वर्क लगा रहा है, ये तो इसका मतलब ये अनरियल कंडीशन है। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प अदर्स, अगर मैं अमीर होता तो मैं दूसरों की मदद करता। विच फॉर्म इज प्रिफर्ड इन इंग्लिश फॉर्म, इंग्लिश जो फॉर्मल इंग्लिश होती है उसमें आप क्या प्रेफर करते हैं, कौन सी फॉर्म प्रेफर करते हैं, जैसे कि इफ आई वॉज यू,
इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इफ आई वर यू, तो वन लाइन रिवीजन देखिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है, या फिर अगर मेन वर्ब नहीं है तो वॉज वर्ड लग जाता है। पास्ट एक्शंस होते हैं, जो पास्ट हैबिट्स होती हैं, जो अनरियल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो विशेष और इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं, एज इफ होता है, एज दो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सारे हमारे क्या है, ये सारी हमारे यूजेस हैं कि जहां हमें पास्ट सिंपल यूज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट बोल रहे हैं, उसका ही इसको मैंने रिवीजन फॉर्म में डाला है कि कुछ एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पाए, जैसे पास्ट एक्टिविटीज इवेंट्स जो मैंने आपको बता दिया, हैबिचुअल एक्टिविटीज, कंडीशन एंड सपोजिशन, तो ये सब हो रहा है रिपीट, ठीक है। और हमने कर लिया है पूरा अपना पास्ट सिंपल को कवर, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यूज है, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लेना है। देखिए जैसे मैंने इसमें एमसीक्यूज एक्चुअली, चलो इसको मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। देखिए, which form is used in a simple past tense, verb की second form, which of the following is an example of simple past tense, कौन सा है, I went to school। देखिए अब इसको आपको बढ़ना है, तो यहाँ पर अगर आप क्या लगाएंगे, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं बर्ड होती तो उड़ जाती, तो ठीक है, तो इन अनरियल कंडीशन है, इसलिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। फॉर्मल इंग्लिश में आप जो अनरियल सिचुएशन होते हैं उसके लिए क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, वॉज नहीं लगाते, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो। फिलिप्स आई विश, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिजायर कर रही है, काश मैं रिच होती, तो आई वर। ही टॉक्स, अब वो ऐसे बात करती है जैसे सब पता, इसका मतलब उसे सब नहीं पता है, अनरियल है। ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, जैसे सब ही न्यू एवरीथिंग, जैसे उसे सब पता है। ये ही टॉक्स यहाँ प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल। विच फ्रेज एक्सप्रेसेस एन इमेजिनरी सिचुएशन, इसमें से कौन सा सिचुएशन ऐसा फ्रेज है जो इमेजिनरी सिचुएशन बताता है, यस्टरडे, लास्ट वीक, अगो, या इफ ओनली, काश, जो मैंने आई विश की तरह यूज किया था। शी बॉट अ कार लास्ट ईयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस। इस तरीके से एमसीक्यू आएगा कि शी बॉट अ कार लास्ट ईयर, इसमें आप बताइए कौन सा सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसमें कौन सा यूज किया गया है सिंपल पास्ट टेंस में, तो क्या है, इसकी हैबिट है या उसका कोई फ्यूचर प्लान है, पास्ट इवेंट है, हमें पता है पास्ट इवेंट को हम पास्ट सिंपल में लिखते हैं। is an auxiliary verb used in affirmative sentence of the simple past tense। जो is है, क्या वो सिंपल पास्ट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है। जब मैंने आपको बताया था मेन वर्ब नहीं होती सिंपल पास्ट में, तो वॉज वर्ब लगाते हैं। इस तो हम प्रेजेंट में लगाते हैं, ठीक है, तो इस तो कभी भी पास्ट में यूज नहीं हो सकती, नेवर। इन द सेंटेंस इफ इट इज टाइम वी स्टार्टेड, व्हाट डज स्टार्टेड एक्सप्रेस। देखिए अगर देखो मैंने आपको बताया था इट इज टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इट इज टाइम वी स्टार्टेड में स्टार्टेड किस अर्थ को व्यक्त करता है, किसको बता रहा है, फ्यूचर और डिजायरेबल एक्शन को बता रहा है, ठीक है, कि अब समय आ गया है, ठीक है, काम शुरू करने का। तो ये अब कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि आई विश मतलब काश, इफ ओनली का हमने जो देखा था वो काश भी देखा था कि काश ऐसा होता, या फिर यदि ऐसा होता, इफ ओनली, ठीक है, इफ ओनली। देखो दोनों, क्योंकि हिंदी में हम कुछ भी बोलते हैं ना कि अगर ऐसा, काश ऐसा होता, यदि ऐसा होता, तो वर्ड मीनिंग दोनों के सेम है। एज इफ मतलब क्या होता है, मानो, ऐसे चलती है जैसे कि क्वीन हो, ठीक है, शी वॉक्स एज इफ शी वर क्वीन, एज दो मतलब जैसे कि, वुड रादर कि मैं पसंद करूंगा, ठीक है, आई वुड रादर टू डाई देन आस्क फॉर बेगिंग, ठीक है, तो मैं ये जब मैं कोई काम करना पसंद करूंगा, मैंने आपको बताया ना आई वुड रादर का, ठीक है। फिर उसके बाद है इट इज टाइम, मतलब अब समय आ गया है, तो इन फ्रेजेस के बाद अक्सर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ। देखिए अभी हमने पास्ट सिंपल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, और मैं ऐसा मान रही हूँ कि आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई वुड रादर यू स्टेड एट होम, मैं चाहता हूँ, तो अब आप ये कहेंगे मैम यहाँ पे तो आपने ये बताया है मैं चाहता हूँ, और अभी जस्ट आपने नीचे क्या बताया कि मैं पसंद करूंगा, मतलब दोनों का यही है, ठीक है, समझाने का बस बता दिया है कि अगर ऐसा लिखा हो तो भी ये सेम ही मानना, ठीक है। तो आज हमने क्या है पास्ट सिंपल को बहुत ही अच्छे से
समझा है हमने, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझा है, एमसीक्यूज आपके यहाँ से ही फ्रेम होंगे, इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर लेना जुडिशरी का जिसमें इंग्लिश पूछी जाती हो, दिस इज द राइट वे कि हमें कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको मेहनत दिख रही है कि हाँ हम बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही हैं हमारे इन सब्जेक्ट्स पर, और क्योंकि इंग्लिश को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आप लोग पाते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, समझ नहीं आ रहा है, और फिर इंग्लिश को जब इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं तो फिर वो और भी समझ नहीं आता है उन स्टूडेंट को जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। So that's all for today. Bye bye. Take care. And yes, do not forget to subscribe my channel.